जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशाग्नि महामाय चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। सदाचार प्रिय देवी शुक्ल पुष्पांबर प्रिय योग गोमयादि सूचि प्रीते महालक्ष्मी नमस्तुते। सरस्वत्ये नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्य एच। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। अमावस्या दोष क्या होता है? अमावस्या को उत्पन्न बच्चे को जिंदगी में किन किन कष्टों का पालन करना पड़ता है? अमावस्या के दिन जो बच्चा उत्पन्न होता है वो अधिकतर कमजोर क्यों होते हैं? चंद्रमा उनका कमजोर होता है। वो अधिकतर डिप्रेशन की बीमारी में क्यों चले जाते हैं? उनके मन में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? उनका मन क्यों भटकता है? उनका दिमाग में भारीपन क्यों रहता है? वो हिंसक विचारधारा क्यों आती है? बुरे विचार उत्पन्न क्यों होते हैं? अधिकतर जिनको जो अमावस्या को उत्पन्न होता है उनके जीवन में 3-4 ऑपरेशन अवश्य क्यों होते हैं? उनमें आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है? वो वहमी और शंकालु प्रवृत्ति के क्यों होते हैं? और जो अमावस्या को उत्पन्न होता है उनके पति पत्नी में विवाद क्यों ज्यादा होते हैं? और अमावस्या में उत्पन्न बच्चे को जिंदगी भर कभी भी जिंदगी में जमीन में गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए और भूमि के अंदर जुताई नहीं करना चाहिए, हल नहीं करना चाहिए। अब हम विस्तृत वर्णन करते हैं कि अमावस्या दोष होता क्या है। आप में से बहुत से लोगों ने किसी ज्योतिषी या पंडित जी के मुंह से शब्द सुना होगा कि ये व्यक्ति जो है अमावस्या को जन्मा है, इसे अमावस्या दोष कहते हैं। हम इसी दोष के ऊपर आज चर्चा करेंगे। यानी जो मनुष्य अमावस्या को उत्पन्न होता है उसे अमावस दोष कहते हैं। और ये अमावस दोष होता क्या है? जब भी सूर्य और चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ होते हैं तो वहां पर अमावस्या दोष बन जाता है। या अमावस्या का जन्म होता है। इस दोष को सर्वाधिक अशुभ दोषों में से एक दोष माना जाता है। यानी जो मनुष्य अमावस्या को उत्पन्न हुआ है वह इस लेख को जो मैं बोल रहा हूं अवश्य सुने और जिंदगी में हो सकता है कुछ उपाय भी करें तो उसको करना चाहिए ताकि उसकी जिंदगी में कष्ट कम आएंगे, अन्यथा पूरा जीवन उसका संघर्षमय ही रहता है। यानी कि जो बालक अमावस्या को उत्पन्न होता है वह मनुष्य पितृ ही होता है। मतलब यह भयंकर अशुभ दोषों में से गिना जाता है क्योंकि अमावस्या को चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है। इसका मतलब यह है कि अंधकार, चंद्रमा का प्रभाव जो है क्षीण हो जाता है क्योंकि चंद्रमा का ज्योतिष कुंडली का प्राण माना जाता है। और जब चंद्रमा ही अंधकारमय हो जाएगा तो आप लोग समझ सकते हो इंसान के मन की क्या व्यथा होगी। मतलब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा को कुंडली का प्राण मानते हैं और यदि प्राण ही नहीं होगा कुंडली में तो वो कुंडली भयंकर दोषपूर्ण अवस्था वाली होती है। ऐसे मनुष्य को जीवन भर कष्ट भुगतना ही पड़ता है। ऊपरी बाधा लगती ही लगती है, प्रेत बाधा भी लगती है। तो जिन जिन मनुष्यों का अमावस्या दोष हो उनका परिहार होता है, उनकी पूजा होती है। इस पूजा के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यह भी कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जातः सूर्य, इसका मतलब यह है कि चंद्रमा मन का प्रतिनिधि करता है। सूर्य आग है और चंद्रमा पानी है।
दोनों तत्व अलग अलग हैं और दोनों ही मानव शरीर में रहते ही हैं, क्योंकि यदि आग नहीं होगी मानव शरीर में तो मनुष्य शांत हो जाता है, उसमें एनर्जी लेवल नहीं होगा। और यदि चंद्रमा ही नहीं होगा यानी पानी भी कम होगा तो उसकी मानसिक स्थिति खराब होती, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि 69-70% मनुष्य के शरीर में पानी होना अत्यंत आवश्यक है और होता भी है। तो सूर्य के साथ एक ही घर में होने से चंद्रमा अधिकतर अस्त हो जाता है और इसकी कोई अपनी शक्ति रहती ही नहीं है। तो चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क पर अपना पूर्ण प्रभाव डालता है और नियंत्रण भी यही करता है। और जब चंद्रमा ही कमजोर हो जाए तो फिर इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह अधिकतर मनोरोग यानी मन के रोग से पीड़ित होता है, यानी उसकी मानसिक स्थिति खराब अवश्य होती है। यानी कभी कभी यदि और ज्यादा खराब हुआ तो वह पागलपन की अवस्था में भी चला जाता है। इसलिए अधिकतर पागल जो व्यक्ति होते हैं वो अमावस्या को उत्पन्न होने वाले ही होते हैं। तो यदि जो मनुष्य अमावस्या को उत्पन्न हुआ है और यदि उसकी मानसिक स्थिति खराब है तो उनको आप हमारे पास लेकर के आ सकते हो। इसका परिहार है यानी प्रायश्चित पूजा है। या फिर उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर में यह हो क्या रहा है, वो करना अच्छा चाहता है पर उसके साथ बुरा ही होता है, वो अमावस्या को उत्पन्न होने वाले बालक के साथ में होता है। तो यह आपका पिछले जन्म के कर्मों का दोष होता है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे पाप कर्म करके आए हैं जो अक्षम्य पाप कर्म है, अघोर पाप कर्म की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसे भ्रूण हत्या हो गया, माता पिता की हत्या हो गया, या और किसी की हत्या करके आए हो यदि, या फिर आपने इतना परेशान किया हो कि किसी मनुष्य ने आत्महत्या कर ली हो, तो वह आत्महत्या करने वाली आत्मा इस जन्म में आपको अवश्य पकड़ेगी ही पकड़ेगी और आपको पागलपन की अवस्था में लेकर के आएगी। या फिर आपके पितरों के द्वारा किए गए पिछले जन्म के जो पितर होते हैं उनके द्वारा यदि कोई पाप कर्म किया गया है, कोई हत्या की गई है, किसी मनुष्य को इतना तड़पाया है कि उस मनुष्य ने अपनी ई लीला समाप्त कर ली है, तो उनकी आत्मा जो अमावस्या को उत्पन्न होता है यानी वो पितृ ही उत्पन्न होता है, तो वही व्यक्ति वापस पुनर्जन्म लेकर के इन सब कर्मों को भोगता है। तो इंसान के शरीर और मस्तिष्क में या तो जल तत्व बढ़ जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है। ये दोनों स्थितियां खराब रहती है। मन अधिकतर भटकता ही रहता है, दिमाग में अच्छे विचार कम आते हैं और बुरे विचार ज्यादा आते हैं जो अमावस्या को उत्पन्न होता है। दिमाग में भ्रम ज्यादा रहता है, वहमी ज्यादा होता है, गंदी और हिंसक सोच ज्यादा रहती है, नकारात्मक विचार ज्यादा आते हैं। जैसे यदि आप सफर कर रहे हैं तो अचानक सोच बन जाएगी कि कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए या मैं मर न जाऊं। यदि सिरदर्द 2-4 दिन से लगातार हो रहा है तो यह सोचना कि कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया हो। यदि सीने में दर्द होने लग जाए या गैस के कारण दर्द हो रहा तो भी यह सोचना कि अटैक नहीं आ जाएगा। यानी नकारात्मक सोच ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। और भी बहुत से कारण हैं। तो बुरे विचार आते हैं। इन विचारों में मनुष्य इतना उलझ जाता है कि फिर इनसे वो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे नकारात्मक विचार चंद्र के दूषित होने से ही आते हैं। बहुत से लोग बीमार तो नहीं होते लेकिन खुद के विचार ही उन्हें बीमार कर देते हैं जो अमावस्या को उत्पन्न होते हैं। और अमावस्या को उत्पन्न होने वाले मनुष्य के सबसे अधिक प्रभाव मन पर ही पड़ता है, क्योंकि तन एक बार बीमार हो जाए तो वह ठीक हो जाता है, लेकिन मन बीमार हो जाए तो फिर इनसे निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार होती है। इसलिए कभी भी मन से कभी नहीं हारना चाहिए। और जो मनुष्य अमावस्या को उत्पन्न होता है उनकी अधिकतर माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, क्योंकि आप उस माता पिता के यहां पे उत्पन्न क्यों हुए। उन माता पिता ने भी उस पाप कर्म के अंदर कहीं न कहीं पर आपका सहयोग किया था, इसलिए उनको भी कष्ट होती ही है। और जो मनुष्य अमावस्या को उत्पन्न होता है वह आर्थिक तंगी से जूझता रहता है और एक तरीके से दरिद्री ही रहता है।
उसका मान सम्मान गिर जाता है, मन अधिकतर उदासीन और बिना बात के परेशान रहता है, आत्मविश्वास की कमी हो जाया करती है और वह अधिकतर आलसी और वहमी हो जाता है। तो इसका उपाय यह है कि उसे सर्वप्रथम सुबह उठकर शुद्ध होकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। एक तो जो अमावस्या को उत्पन्न होता है उस मनुष्य को हमेशा सूर्य उदय के पहले अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सूर्य और चंद्र से संबंधित दान करते रहना चाहिए, जैसे कि गेहूं, लाल कलर, सफेद कपड़ा, दूध, चावल, खीर इत्यादि, ये हमेशा दान देते रहना चाहिए ताकि उस चंद्रमा को बल मिलता रहेगा। और जिसका चंद्रमा कमजोर होता है, अस्त अवस्था में होता है, नीच का रहता है या अमावस्या को उत्पन्न होता है, उसे शिव जी की आराधना करना चाहिए और शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध और पानी मिला करके या गंगा जल मिला करके अभिषेक करना चाहिए। और पूर्णिमा का व्रत तो उसे करना ही करना चाहिए जब तक वो मनुष्य जिंदा रहता है। अमावस्या को सीधा भी दान देना चाहिए। सीधा का मतलब होता है एक व्यक्ति खा ले इतना कच्चा भोजन जिसके अंदर आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्ची, तेल, घी, ये सब चीज होती है। और सूर्य एवं चंद्र की शांति कराना चाहिए। रोज एक माला चंद्रमा की जप करना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे दोष कम होता है, परमानेंटली तो खत्म नहीं होता है। और जो बच्चा अमावस्या को उत्पन्न होता है वह देवगण के रूप में ही उत्पन्न होता है। और यदि अष्टम भाव का मांगलिक होकर भी उत्पन्न हो सकता है, उसका चंद्रमा नीच का होता है। और कई बार ऐसा मनुष्य कालसर्प दोष से भी युक्त होता है। वह मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष बहुत करता है, उसका विवाह देरी से होता है, बच्चे उत्पन्न होने में, वंश वृद्धि होने में बड़ी समस्या आती है, आत्महत्या करने का भी प्रयास करता है परंतु मरता नहीं है। जीवन में निराशा के भाव ज्यादा रहते हैं, सोचना बहुत अधिक है और सफलता बहुत मेहनत करने पर ही प्राप्त होती है। सपने बहुत उल्टे सीधे आते हैं, घबराहट वाले, मृत्यु वाले, अपनी जान बचाने वाले सपने अधिकतर आते हैं। और ऐसे मनुष्यों के साथ में सिद्धि भी रहती है जो उनकी मदद करती है। और जो सिद्धि होती है वह पितृ वाली ही होती है और वह स्वयं भी पितृ ही होता है। उससे जो भी टकराता है, लड़ाई करता है, वह टूट जाता है, हार जाता है। और क्रोध की सीमा उसकी हमेशा चरम सीमा पर रहती है, यानी भयंकर क्रोधी व्यक्ति भी रहती हैं। और किसी का जन्म यदि मूल नक्षत्र में होता है तो वह पितृ ही होता है। और जो पितृ होता है और उस पर पितृ यदि नाराज रहते हैं तो मनुष्य शराब पीता है, ये मान करके चले आप। तो जो शराब पीता हो या घर पे उनके यहाँ पे पीपल उग आता हो, घर में डरावनी आकृति दिखती हो, घर परिवार में झगड़ा होता रहता हो, व्यवस्था बार बार बदलता हो, रुपए पैसे की तंगी रहती हो, विवाह नहीं होता हो, बच्चे पैदा नहीं होते हो, वंश का नाश हो जाता हो, तो ये सब पितृ ऋण के संकेत हैं। और ये अमावस्या को जो उत्पन्न होता है उसके साथ में अधिकतर होने की संभावना है, ज्यादा रहती है। तो अमावस जो होती है उसको पितरों का दिन माना जाता है। इसे दर्श भी बोलते हैं। पितरों का अमावस्या को दर्श भी नाम से भी जानते हैं। और जो मनुष्य अमावस्या को पैदा होता है उसके माता पिता आर्थिक तंगी में अवश्य रहते हैं। उन्हें जीवन में यश, मान, सम्मान पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। और उसका उपाय यह होता है कि उन्हें घी जो है, घी पतला करके उसमें अपनी छाया देख करके दान देना चाहिए। रुद्र अभिषेक कराते रहना चाहिए और साथ ही साथ में सूर्य चंद्र की शांति करते रहना चाहिए। और जो मनुष्य अमावस्या को उत्पन्न होता है वह अपने पुरखों की जो जमीन जायदाद होती है उसको अवश्य बर्बाद करता है। क्यों? कि वो ये कहता है कि ये जो जमीन जायदाद है मैं खुद छोड़ करके गया था पिछले जन्म में, उन्हीं जमीन जायदाद का भोग करने के लिए वो मनुष्य वापिस आता है। अमावस्या अर्थात कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अमावस को चतुर्दशी के बाद में आने वाले दिन उत्पन्न होता है और यह बहुत अशुभ माना जाता है। और अमावस्या को जो मनुष्य पैदा हो जाता है उसके बहुत से शुभ योग होते हैं, बहुत से वो योग बहुत से नष्ट भी हो जाते हैं अमावस्या को उत्पन्न होने से। जैसे राजयोग यदि होता है तो वो समाप्त हो जाता है, धन योग होता है वो समाप्त हो जाता है। और शास्त्रों के अनुसार अमावस्या पर उत्पन्न हुए बालक को अनेक दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं।
और अमावस्या पर हुआ जन्म अशुभ क्यों है? इसलिए अशुभ माना जाता है कि उसका चंद्रमा पूर्ण रूप से अस्त अवस्था में होता है। चंद्रमा जैसा मैंने कहा कि यह पूरा प्राण होता है और प्राण बहुत कमजोर होते हैं, इसलिए उसके ऊपर ऊपरी बाधा यानी तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज्यादा होती है, नजर बहुत ज्यादा लगती है और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार की बहुत सी आत्माएं जिनको तड़पाया होगा, जिनको कष्ट दिया होगा, जिनकी संपत्ति जमीन जायदाद को हड़पा होगा या जिनका शाप लिया होगा, उनकी आत्माएं उसके पीछे पड़ी रहती है। और अमावस्या के लिए बहुत से चमत्कारिक उपाय भी हैं। अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार माह की 30वीं तिथि यानी कि कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। उस दिन आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, रात्रि में सर्वत्र सब जगह गहन अंधकार छाया रहता है। इस दिन ज्योतिष एवं तंत्र शास्त्र में अधिक महत्व होता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन किए गए उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और इनका फल भी बहुत जल्दी प्राप्त होता है। पितृदोष की दूर करने के लिए भी अमावस्या को ही पूजन करना चाहिए और किसी भी ग्रह की अशुभता को दूर करना हो तो अमावस्या के दिन सभी प्रकार के उपाय कर लेना चाहिए। और इस दिन यदि कोई उपाय करता है तो वो उपाय बहुत फलित होते हैं, क्योंकि उस दिन उपाय करने से पितर भी प्रसन्न होते हैं। हर अमावस्या को घर के कोने कोने को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। सभी प्रकार का कबाड़ निकाल करके अमावस्या के दिन बेच देना चाहिए। जाले साफ कर देना चाहिए। इस दिन सुबह शाम घर के मंदिर और तुलसी पर दिया अवश्य जलाना चाहिए और ऐसा करने से घर के कलह और दरिद्रता दूर हो जाती है। अमावस्या पर तुलसी के पत्ते और बेल पत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या पर देवी देवता को तुलसी के पत्ते और शिवलिंग बेल पत्र चढ़ाने के लिए उन्हें एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लेना चाहिए। धन लाभ करना हो यदि तो अमावस्या के दिन पीली त्रिकोण आकृति की एक पताका जो है, पताका यानी ध्वजा, झंडा जिसको बोलते हैं, विष्णु मंदिर में ऊंचाई पर लगाने से इस प्रकार का दोष कम हो जाता है। और वो पताका यदि लहराती रही तो आपका भाग्य शीघ्र ही चमक उठता है। और लगातार स्थायी लाभ हेतु यह ध्यान रखें कि यह झंडा वहीं लगा रहना चाहिए, यानी उसे आप समय समय पर स्वयं बदल भी सकते हैं। हर अमावस्या को गहरे गड्ढे या कुएं में 1 चम्मच दूध अवश्य डालना चाहिए या फिर बहते पानी में दूध डालना चाहिए। इससे कार्य में बाधाओं का निवारण खत्म हो जाता है, यानी कोई उत्पन्न हो रही बाधा तो बाधा समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त अमावस्या को आजीवन जो दूध में धोकर के बहाते रहना चाहिए और अब उसका भाग्य अवश्य खुलता ही खुलता है। अमावस्या जो है सोमवती अमावस्या भी आती है और शनिश्चरी अमावस्या भी आती है। दोनों अमावस्या रहती है। दोनों अमावस्या को तीर्थ जैसा यानी उस दिन उत्सव जैसा माहौल होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दीपक लगाना चाहिए, शांत भाव से रहना चाहिए, किसी से क्रोध नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक अन्न का दान करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जप करते रहना चाहिए, ओम नमो नारायण का जप करते रहना चाहिए। हो सके तो घी से हवन कर लेना चाहिए। और यदि शनिश्चरी अमावस्या आ जाए तो शनिवार के जितने भी टोटके होते हैं, तेल का उतारा, उड़द के आटे का उतारा, वो सब उतारे करके एकांत स्थान में छोड़ करके आ जाना चाहिए। काली पोटली के अंदर नारियल और जो भी काले शनि का जो उतारा होता है, काले तिल हो गया, काली उड़द हो गई, लोहे की कीले हो गई, कढ़ाई हो गई, तेल हो गया, काला कपड़ा हो गया, ये सब अपने ऊपर से उतार के शनि मंदिर में अवश्य छोड़ करके आना चाहिए। अमावस्या के दिन सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। अमावस्या के अंदर दिन जो है क्रोध नहीं करना चाहिए। और अमावस्या के दिन दूध अवश्य पानी के अंदर अवश्य बहाना ही चाहिए। अमावस्या के दिन गाय को रोटी देना चाहिए और हो सके तो अमावस्या के दिन गाय को भरपेट चारा खिलाओ और कुत्ते को भरपेट तंदूरी रोटी खिलाओ। और अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण को अपने घर पे बुला के खाना अवश्य खिला दो और अमावस्या के दिन ही किसी भिखारियों को भी भरपेट भोजन करा देना चाहिए। इससे अमावस्या दोष काफी कम हो जाता है। अब आप कहेंगे साहब अमावस्या को उत्पन्न हुए तो हमारे तो जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है, अंधेरा ही अंधेरा है, हमारे पास पैसे की भी कमी है, हम ये सब कहां से करेंगे? तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है।
पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा तो करना ही करना पड़ेगी। आप पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करें और पीपल को हाथ नहीं लगाना है, कि उस दिन पीपल के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या को सहवास करने से आप ऋणी हो सकते हो। अमावस्या को दान देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। अमावस्या को उत्पन्न बालक स्वयं पितृ ही होता है। अमावस्या को खीर पूरी दान देने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या को कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है। अमावस्या के दिन कोई कन्या प्रथम बार रजो दर्शन से होती है, यानी मासिक धर्म से होती है, तो वह उल्टा स्त्री आगे बनती है और अमावस्या को पिंडदान और तर्पण करने से लड़के की उत्पत्ति होती है। अमावस्या के दिन वस्त्र दान करने से शांति मिलती है। अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन करने से सुख मिलता है और अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पापों का नाश होने से निरोगी रहते हैं। और अमावस्या के दिन चौमुख हुए दीपक जलाने से भाग्य में वृद्धि होती है। यानी अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी ये आपको दी जा रही है। और अमावस्या दोष, अमावस्या का दोष को कैसे खत्म करें, अमावस्या से और पितृ दोष का क्या आपस में क्या संबंध है, सोमवती अमावस्या का क्या महत्व है, शनिश्चरी अमावस्या का क्या महत्व है, सर्व पितृमोक्ष अमावस्या का क्या महत्व है, और हमेशा जो 12 महीने पे जो अमावस्या आती है उन अमावस्याओं का क्या महत्व होता है, अमावस्या का पूजन कैसे करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में देव राधा ट्रस्ट के द्वारा एक किताब प्रसारित की जा रही है। यह किताब केवल ट्रस्ट के सदस्यों के लिए है। जो मनुष्य इस किताब को लेना चाहता हो, देव राधा ट्रस्ट के जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी किताब आप बुक करा सकते हैं। अमावस्या के बारे में पूरी रहस्यमयी जानकारी की क्या क्या आप करें तो आपको अमावस्या दोष से काफी कुछ हद तक राहत मिल सकती है, अन्यथा आपका जीवन संघर्षमय ही रहेगा। किताब जो है, मैं बार बार कहता हूं, हम किताबें जो है लिमिटेड छपवाते हैं और वो किताब बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है। तो जिन जिन धर्म प्रेमी बंधुओं को यह किताब चाहिए हमारे यहाँ पे बुक करा सकते हैं। बुक कराने के लिए केवल व्हाट्सएप पर ही बुक कराएं 7987237885 और 9893128047 पर अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, मकान नंबर, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर दे करके प्रति को बुक करा सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंडनाशिनी, सिंह वाहिनी, पापनाशिनी आपका कल्याण करे। माँ भगवती काल हरे, कष्ट हरे, दुख हरे, दारिद्र हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे, संकट हरे और सभी को जो है सुख प्रदान करे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।